हेलो एवरीवन, नवोदयंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं मैथ का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक वर्क एंड टाइम यानी काम और समय। आपने देखा होगा प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में काम और समय से 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। चाहे परीक्षा का लेवल कुछ भी रहे, आपको प्रत्येक प्रश्न पत्र में 3 से 4 प्रश्न काम समय के अवश्य मिल जाएंगे। तो यदि आपने अभी तक इस टॉपिक को नहीं पढ़ा है या अभी तक आप इसे नहीं समझ पाए हैं तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से समझाऊंगा और आप वीडियो देखने के बाद स्वतः महसूस करेंगे कि आपने काम समय को बहुत अच्छे से समझ लिया है और अब आप काम समय के प्रश्नों को करने में काफ़ी हद तक सक्षम हो गए हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं इस टॉपिक का नाम क्या है, काम और समय। क्या है? काम और समय। काम और समय। यदि हम बात करें तो कहें कि एक व्यक्ति किसी काम को x दिन में पूरा करता है। x दिन में पूरा करता है। यानी किसी व्यक्ति को कोई काम करने में क्या है, x दिन लगते हैं। तो भाई एक दिन में कितना काम करेगा? तो भाई एक दिन में काम कितना करेगा? एक दिन में काम। तो एक दिन में कितना काम होगा भाई? 1/x होगा। यदि किसी काम को करने में 5 दिन लग रहे हैं, यदि आपको किसी काम को करने में 5 दिन लग रहे हैं तो आप एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? भाई एक दिन में आप कितना काम करेंगे? 1/5 ही काम तो करेंगे। यानी जो काम आप 5 दिन में पूरा कर रहे हैं उसका एक दिन में जो भाग होगा वो क्या होगा? 1/5। यानी यदि आप काम को 5 दिन में पूरा कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/5 काम करेंगे। यदि कहा जाए कि कोई व्यक्ति है 5 टोकरियां 5 दिन में बनाता है। कोई व्यक्ति 5 टोकरियां 5 दिन में बनाता है। कोई व्यक्ति 5 दिन में 5 टोकरियां बनाता है तो एक दिन में कितनी टोकरी बनाता है? तो एक दिन वो एक ही टोकरी तो बनाएगा। एक दिन में एक ही टोकरी तो बनाएगा। भाई एक दिन में एक टोकरी बनेगी, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3 बन जाएंगी, चौथे दिन 4 और 5वें दिन क्या होंगी? 5 टोकरियाँ बनकर तैयार हो जाएंगी। यानी कोई व्यक्ति 5 दिन में 5 टोकरियाँ बना रहा है तो इसका मतलब एक दिन में कितनी टोकरी बना रहा है? 1 बना रहा है। तो एक दिन में जो काम होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम कार्य क्षमता। यानी एक दिन का काम क्या होता है? कार्य क्षमता होता है। कार्य क्षमता यानी इसी को हम क्या बोलते हैं? इफिशिएंसी बोलते हैं। यानी एक इकाई समय में किए जाने वाला कार्य क्या कहलाएगा? कार्य क्षमता कहलाएगा। देखिए अब हम बात करते हैं समय की। समय और काम। अब मैंने कहा आपसे कि आप 3 दिन में कितना काम करेंगे? 3 दिन में कितना काम करेंगे? तो आप इसका आंसर दे सकते हैं? नहीं दे सकते। मैंने कहा आप 3 दिन में कितनी किताबें पढ़ेंगे? तो आप इसका आंसर दे सकते हैं? नहीं ना। क्यों? क्योंकि मैंने आपको ये नहीं बताया कि आप एक दिन में कितनी किताबें पढ़ लेते हैं। यदि मैं कहूँ कि आप एक दिन में 2 किताबें पढ़ते हैं तो आप 3 दिन में कितनी पढ़ेंगे? आप बता सकते हैं कि हम 3 दिन में कितनी किताबें पढ़ लेंगे? 6 किताबें पढ़ लेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता चल गया कि आप एक दिन में कितनी किताबें पढ़ते हैं। यदि आपको केवल समय दिया जाता है और पूछा जाता है काम कितना हुआ तो आप नहीं बता सकते। कब तक नहीं बता सकते? जब तक आपको आपकी क्षमता पता नहीं है, यानी कार्य करने की क्षमता आपको पता नहीं है। यदि मैंने कह दिया कि आप एक दिन में 2 किताबें पढ़ रहे हैं, एक दिन में कितनी किताबें पढ़ रहे हैं? 2। तो 2 किताबें पढ़ना है, वो आपकी एक दिन की क्षमता है। तो आप 3 दिन में कितनी किताबें पढ़ लेंगे? 6 किताबें पढ़ लेंगे। कब पढ़ लेंगे? जब आपकी क्षमता कितनी है? 2 है। यानी इस समय में आपकी क्षमता कितनी है? 2 किताबें पढ़ने की है। तो अगर क्षमता से हम समय में गुणा कर दें तो आपको क्या मिलेगा? काम मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? काम मिल जाएगा। मैंने कहा कि आप एक दिन में 5 किताबें पढ़ लेते हैं तो आप 3 दिन में कितनी किताबें पढ़ेंगे? तो भाई आप 3 दिन में कितनी किताबें पढ़ लेंगे? 15 किताबें पढ़ लेंगे। तो जो काम है वो क्या है? आपके एक दिन की काम और समय का क्या है? गुणनफल है। और जो एक दिन का काम है वो क्या कहलाता है? आपकी कार्य क्षमता कहलाता है। तो आपने देखा होगा काम समय के प्रश्नों में आपको समय दिया जाता है या कार्य क्षमता दी जाती है और आपसे भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पूरा कॉन्सेप्ट है वो किस पे निर्भर करता है? आपकी कार्य क्षमता, समय पर। और वही आपका क्या बन जाता है? बाद में गुणा करने पर क्या बन जाएगा? काम बन जाएगा। यदि काम आपका
कांस्टेंट रखा जाए तो देखा जाए तो भाई अगर कार्य क्षमता बढ़ेगी तो समय क्या है, घट जाएगा। समय क्या है, घट जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है, गुणा के रूप में होते हैं। यदि आप समय बढ़ा देंगे तो कार्य क्षमता कम हो जाएगी। आप 3 लोगों से 5 दिन काम करवाओ तो कितना काम होगा, 15। और आप 5 लोगों से 3 दिन काम करवाओ तब भी काम कितना होगा, 15 ही होगा। तो समय और कार्य क्षमता एक दूसरे क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। समय बढ़ेगा तो कार्य क्षमता घटेगी, कार्य क्षमता बढ़ेगी तो समय घटेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम इसके क्या है, प्रश्नों को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, ए एक काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में करता है। ए और बी इकट्ठा होकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। अब देखिए कहा गया है ए काम को कितने दिन में करता है, ए काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को क्या है, 15 दिन में करता है। यानी ए काम को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। तो अगर मैं एक एक कार्य क्षमता निकालूं, यानी तो एक दिन में कितना काम करता होगा, तो मैंने बताया भाई दिन का क्या हुआ उल्टा, तो कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 1/10 हो जाएगी। अगर मैं बी की कार्य क्षमता निकालूं तो कितनी हो जाएगी, 1/15 हो जाएगी। अब देखो ए एक काम को 10 दिन में कर रहा है तो ए की कार्य क्षमता कितनी है, 1/10 है। बी काम को 15 दिन में कर रहा है तो बी की कार्य क्षमता कितनी हुई, 1/15 हुई। अब दोनों एक एक दिन में जितना काम करेंगे, अगर मैं दोनों के एक दिन का काम जोड़ दूं तो एक दिन में दोनों का काम निकल आएगा ना। देखिए मैं इसे जोड़ता हूँ, 1/10 प्लस 1/15। भाई जी क्या है, जी ए के एक दिन का काम है, ये बी के एक दिन का काम है। अगर मैं दोनों को जोड़ दें तो लासा कितना होगा भाई, 10 और 15 का लासा कितना होता है, लासा होगा आपका 30। लासा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब भाई 30 लासा है, 10 से मैं 30 को भाग करूँ कितना आएगा, 3। और 3 की 1 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 3। 15 से 30 को भाग करोगे तो 15 दूनी 30 और 2 की 1 से गुणा करोगे तो 2। यानी दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 और 2 5। 5/30 काम करेंगे एक दिन में, यानी 5 एकम 5 और 5 छक 30। यानी एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/6 काम करेंगे। यानी अगर काम कितना है, टोटल काम 6 है तो एक दिन में कितना काम होगा, 1/6 काम होगा। टोटल काम कितना है, अगर टोटल काम 6 दिन में हो रहा है तो एक दिन में कितना होगा, 1/6 काम होगा। तो भाई करें एक दिन में 1/6 काम हो रहा है तो यानी समय कितना लगेगा, समय लगेगा 6 दिन। कितना दिन लगेगा समय, 6 दिन समय लगेगा। समय कितना होगा, 6 दिन, क्योंकि एक दिन में कितना काम हो रहा है, 1/6 काम हो रहा है। तो इस तरह से आप दोनों के एक दिन के कार्य को जोड़कर टोटल समय निकाल सकते हैं। अगर मैं इसी को अगर फार्मूले बेस्ड में बनाने की कोशिश करूँ तो देखिए, अगर मैं लूँ ए 10 दिन में काम कर रहा है और बी 15 दिन में कर रहा है तो दोनों मिलकर काम को कितने समय में करेंगे। तो आप एक बेसिक फार्मूला बता रहा हूँ, आप उससे भी हल कर सकते हैं। अगर ए के कार्य करने के दिन मान लूँ x तो x और बी के कार्य करने के दिन मान लूँ y तो xy अपॉन x प्लस y। इससे आप क्या है, सीधे दिन निकाल सकते हैं कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। यानी a प्लस v दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में करेंगे, तो xy अपॉन x प्लस y दिन में करेंगे। देखिए कैसे, भाई a यानी x कितना है 10, b कितना कर रहा है 15 दिन में कर रहा है, तो 10 प्लस 15, 10 गुणा 15 कितना हुआ 150 और बटे 25। तो आप काटो तो कितना हो जाएगा 6 दिन। तो कितने में करेंगे, 6 दिन में कर लेंगे। कितने दिन में कर लेंगे, 6 दिन में कर लेंगे। तो कार्य क्षमता को जोड़कर आप क्या है, समय निकाल सकते हैं। तो हमारे पहले प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 6 दिन। तो देखिए हम प्रश्नों को इस तरह से नहीं करते हैं, फार्मूला आप यूज करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन बेसिकली हम इस तरह से नहीं करेंगे। हम सिंपल कॉन्सेप्ट बनाकर समय, कार्य क्षमता और काम को बनाकर प्रत्येक प्रश्न को हल करेंगे। अब मैं प्रत्येक प्रश्न को उसी तरीके से हल करवाऊंगा जिससे आप 2 से 4 सेकंड में प्रश्नों को हल कर लें। तो चलिए हम क्या है, कॉन्सेप्ट को देखते हैं और इन्हीं प्रश्नों को फिर से हल करेंगे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, जैसे किताबों में दिया गया है, मैंने उस तरह से आपको समझा दिया है। अब हम उस तरह से करेंगे जिससे हम कंपटीशन में क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अब मैं आपको वो कॉन्सेप्ट बताने चाह रहा हूँ जिससे आप कम समय के कठिन से कठिन प्रश्नों को भी बहुत कम समय में हल कर लेंगे। तो चलिए हम बेसिक कॉन्सेप्ट को देखते हैं जिससे हम सारे प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न हमारा क्या है कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, यानी ए कितना समय लेता है, 10 दिन समय लेता है, और बी कितना समय लेता है, 15 दिन समय लेता है। बी कितना समय लेता है,
15 दिन। ए 10 दिन में काम को पूरा करता है और बी काम को 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, यही हमारा प्रश्न था। तो अगर देखिए ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है, तो मैं कुल समय निकाल लूँ, टोटल काम कितना है भाई, टोटल काम निकाल लूँ क्यों, आपको समय दिया है 10 और 15। टोटल काम क्या होता है, टोटल काम होता है दोनों समय का लासा, चाहे 2 व्यक्तियों का दिया हो चाहे 3 व्यक्तियों का दिया हो, समय दिया है तो समय का आप क्या निकाल लीजिए, लासा निकाल लीजिए, वही आपका क्या हुआ, टोटल काम होगा। तो 10 और 15 का लासा कितना हो जाएगा, 10 और 15 का लासा हो जाएगा आपका 30, यानी कि टोटल काम कितना है, 30 है। इस 30 काम को ए 10 दिन में कर देता है और बी 15 दिन में करता है। अगर टोटल काम 30 है और ये 10 दिन में कर रहा है तो इसका मतलब एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, ये 3 काम कर रहा होगा। बी 30 काम को 15 दिन में कर रहा है, यानी कि वह एक दिन में कितने काम करता होगा, 2 काम करता होगा। यानी ए 3 काम करता है, बी 2 काम करता है, तो एक दिन में टोटल कितना काम हो जाता है, 5 काम हो जाता है। टोटल काम है कितना, 30 है। एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम कर देते हैं, 5। भाई ये कार्य क्षमता है ना, जे ए के एक दिन का काम है, जे बी के एक दिन का काम है, दोनों के एक एक दिन का काम अगर हमने जोड़ दिया तो टोटल काम कितना हुआ, 5। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 5 काम करते हैं, और टोटल काम कितना है, 30 है। तो भाई एक दिन में 5 काम हो रहा है, 30 काम करवाना है, तो समय कितना लगेगा, 6 दिन। कैसे लगेगा भाई, आप क्या कीजिए, जो काम है 30 उसे क्या कर दीजिए, दोनों के एक दिन के काम से भाग कर दीजिए, तो कितना हो गया, 6 दिन। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 6 दिन, और आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो आपको प्रत्येक प्रश्न चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, आप इस कॉन्सेप्ट से प्रत्येक प्रश्न को हल कर सकते हैं, और आज मैं काफ़ी प्रश्नों को आपको हल कराऊंगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो पहले प्रश्न का आंसर हमारा कितना है, 6 है। समझाने के लिए मैंने लिख रखा है, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधे कीजिए, प्रत्येक प्रश्न का आंसर निकलेगा। अगला प्रश्न है कि दिलीप एक खेत को 9 दिन में काट सकता है। कौन है, दिलीप है, एक खेत को 9 दिन में काट सकता है, और राम 12 दिन में काट सकता है। दिलीप खेत को 9 दिन में काट सकता है और राम खेत को 12 दिन में काट सकता है। दोनों मिलकर उस खेत को कितने दिन में काट सकते हैं? तो ऑप्शन आपका पहला है 4 से 1/6 दिन, ऑप्शन बी है 5 से 1/7 दिन, ऑप्शन सी है 5 से 1/2 दिन, ऑप्शन डी है 7 से 1/2 दिन। तो हमें क्या है, डी का समय दिया है और आर का यानी दिलीप और राम का समय दिया है। तो टोटल काम कितना हो जाएगा भाई, दोनों का लासा कितना होगा, 36 लासा हो जाएगा। लासा कितना हो जाएगा, 36। अब देखिए टोटल काम कितना 36 है, 9 दिन में कर देता है दिलीप, तो यानी एक दिन में कितना काम करता होगा, 4। काम 36 ही है और राम कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में, यानी एक दिन में कितना काम करता होगा, 3। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 7। टोटल काम कितना है, 36 है, तो 36 को क्या कर दीजिए, 7 से भाग, आपका समय निकल आएगा। तो 36 को हम क्या करें, 7 से भाग कर दें तो कितना आएगा, 7 पंजे 35, कितना बचा, 1/7 दिन। 5 सही 1/7 दिन में दिलीप और राम मिलकर काम को पूरा कर देंगे। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 5 सही 1/7 दिन। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में हुआ होगा। क्या करना है, दोनों का या 3 सदस्य जितने भी दिए हों आप उनका टोटल काम निकाल लीजिए। टोटल काम क्या होगा, उनके समय का लासा, और उसमें क्या है, समय से भाग करके कार्य क्षमता निकालिए, कार्य क्षमता को जोड़ दीजिए और काम को कर दीजिए भाग, तो आपका क्या है, समय निकल आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है, ए एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को ए से आधे समय में पूरा कर सकता है, वे दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में काम का कितना भाग पूरा करेंगे। तो देखो ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 18 दिन में कर रहा है, और बी उसी काम को ए से आधे समय में कर रहा है, यानी ए ले रहा है 18 दिन, तो बी कितने दिन लेगा, 9 दिन लेगा, क्योंकि बी क्या है, आधा समय लेता है, तो ये बी करेगा 9 दिन में। भाई टोटल काम निकाले तो टोटल काम हमारा कितना हो गया, टोटल काम तो 18 होगा, क्यों, क्योंकि 18 और 9 का लासा कितना होगा, 18। तो भाई 18 काम है और ए 18 काम को 18 दिन में ही करता है, तो इसका मतलब एक दिन में कितना काम करता होगा, 1। बी 9 दिन में 18 काम कर देता है, यानी एक दिन में कितने काम कर रहा होगा, 2। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 3। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 3। और हमसे पूछा गया था कि दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में
काम का कितना भाग पूरा करते हैं। तो भाई काम कितना है 18 और एक दिन में किया कितना 3, यही तो पूछा है कि एक दिन में कितना काम करेंगे। तो भाई 18 में से एक दिन में कितना काम कर दिया, 3 काम कर दिया। तो हल कर दीजिए, 3 एकम 3 और 3 छक 18, तो 1/6 भागी तो एक दिन में हुआ। भाई टोटल काम 18 था, एक दिन में 3 काम किया, तो कितना काम किया, 1/6 भागी तो काम किया है। तो यही तो आपका आंसर है, यही तो आपसे पूछा गया है। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1/6। समझ में आ गया। ए काम को 18 दिन में पूरा करता है, बी ए के आधे समय में पूरा कर देता है। ए 18 दिन में कर रहा है तो बी कितने में कर रहा है, 9 दिन में। टोटल काम कितना हो गया, 18 दिन। ए 18 काम को 18 दिन में करता है तो एक दिन में 1 काम, बी 18 काम को 9 दिन में तो एक दिन में 2 काम। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं। टोटल काम कितना है 18, तो 18 में से 3 काम हुआ तो 1/6 काम ही तो एक दिन में हुआ, और यही आपसे पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है, एक्स और वाई एक मशीन को 12 दिन में बना लेते हैं। अब देखिए एक्स और वाई दोनों मिलकर कितने दिन में, 12 दिन में एक मशीन बना लेते हैं, बना सकते हैं। वाई अकेला उसे 48 दिन में बना सकता है, यानी वाई अकेला उसे 48 दिन में बना सकता है। अकेले एक्स उस मशीन को कितने दिन में बना लेगा। आपसे पूछा गया है कि अकेले एक्स उसे कितने दिन में बनाएगा। अगर अकेला एक्स होगा तो उसे कितने दिन में बनाएगा। एक्स और वाई बना रहे हैं 12 दिन में, वाई अकेले बना रहा है 48 दिन में, यानी टोटल काम की मैं बात करूं तो टोटल काम तो 48 ही हो गया ना, कि 12 और 48 का लासा कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। एक्स और वाई 48 काम को 12 दिन में कर रहे हैं, यानी दोनों मिलकर एक दिन में कितने काम करते होंगे, 4। 12 चौक 48, 12 से 48 को भाग कर दो, कितना निकला, 4। तो यानी कि एक्स और वाई एक दिन में कितने काम करते हैं, 4 काम करते हैं। बाई 48 काम को 48 दिन में करता है, यानी बाई एक दिन में कितना काम करता होगा, 1 काम करता होगा। अब देखो पूछा गया है कि x, भाई x की अगर कार्य क्षमता मिल जाए तो काम तो इतना ही है ना। अगर x की मुझे पास कार्य क्षमता हो तो x की कार्य क्षमता से काम को भाग कर दूंगा तो समय निकल आएगा। अब देखो x और बाई 4 काम करते हैं और बाई अकेला 1 काम करता है। अरे x बाई 4 कर रहे हैं, बाई 1 कर रहा है, तो इसका मतलब x कितने कर रहा होगा, x 3 कर रहा होगा। तो x एक दिन में कितना काम करता है, एक दिन में 3 काम करता है। भाई x y की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 1, यानी x y जुड़ के 4 हैं और y अकेला 1 है, तो x कितना होगा, 3। तो x की कार्य क्षमता कितनी है, 3 है। x एक दिन में कितने काम करता है, 3 काम करता है। भाई टोटल काम कितना है, 48 है, और x एक दिन में कितने काम कर देता है, 3। तो 48 को क्या करोगे, 3 से भाग करोगे तो कितना निकलेगा, 3 एकम 3, 3 छक 18, 16 दिन। तो यानी कि 16 दिन में क्या करेगा, काम को पूरा कर देगा। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो x अकेले 16 दिन में काम को पूरा करेगा। तो इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। प्रश्न तो बहुत सरल है ये, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और प्रश्नों का लेवल क्या है, कठिन होता रहेगा। तो जुड़े रहिएगा, मैं आपको काम समय के हर लेवल का प्रश्न कराऊंगा, चाहे सरल हो चाहे कठिन हो, और आपकी एक अच्छी खासी प्रैक्टिस करवा दूंगा, जिससे आप किसी भी प्रश्न को नहीं छोड़ेंगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 है, ए और बी किसी काम को 16 दिन में करते हैं। ए प्लस बी किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं, जबकि ए अकेला उसे 24 दिन में कर सकता है। बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ए अकेला कितने में कर सकता है, 24 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला उसे कितने दिन में करेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो देखो ए और बी मिलकर 16 दिन में कर रहे हैं, ए अकेला 24 दिन में कर रहा है, तो टोटल काम कितना हो गया, 48। भाई 16 और 24 का लासा कितना होगा, 48, और जो लासा होता है वो टोटल काम होता है। टोटल काम है 24, ए और बी कर रहे हैं 16 दिन में, यानी 16 3 48, यानी एक दिन में कितने काम करते होंगे, 3 काम करते होंगे। टोटल काम 24, ए एक दिन में 24 काम कर देता है, तो 48 काम है, तो एक दिन में कितने काम करता होगा, 2। आपसे पूछा गया बी कितने दिन में करेगा, तो भाई बी की पहले कार्य क्षमता तो पता कर लो। भाई ए और बी दोनों की मिलकर कार्य क्षमता कितनी है, 3 है। ए की कार्य क्षमता कितनी है, 2 है, तो बी की कार्य क्षमता कितनी होगी, 1 होगी। बी की कार्य क्षमता कितनी होगी, 1। बी की कार्य क्षमता कितनी होगी, 1। काम कितना है, 48। काम 48 है, कार्य क्षमता 1 है, एक दिन में 1 ही काम कर पाता है। काम कितने हैं, 48 हैं,
तो दिन भी कितने लगेंगे, 48 ही लगेंगे, क्योंकि भाई आप 48 को जब 1 से भाग करोगे तो रहेगा तो 48 ही। तो कितने दिन लगेंगे, 48 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे, 48 दिन लगेंगे। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पृष्ठ संख्या 5 का ऑप्शन सी सही होगा, 48 दिन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पृष्ठ संख्या 6। पृष्ठ संख्या 6 है, ए, बी और सी एक कार्य को क्रमशः 24, 6 व 12 दिन में पूर्ण कर सकते हैं। एक साथ कार्य करते हुए वे उसी कार्य को पूरा करेंगे। यानी ए, बी, सी 3 व्यक्ति हैं और तीनों 24 दिन, 6 दिन, 12 दिन में अलग अलग समय में पूरा करते हैं, और यदि तीनों एक साथ काम करें तो काम कितने समय में पूरा हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। ए कितने दिन में कर रहा है, ए कर रहा है 24 दिन में पूरा, बी उसी काम को कितने में, 6 दिन में पूरा करता है, और सी उसी काम को 12 दिन में पूरा कर देता है। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये आपसे पूछा गया है। तो भाई कीजिए, भाई टोटल काम आप निकाल लो। टोटल काम कितना आएगा, 24, 6 और 12, लासा कितना हो जाएगा, 24। लासा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो टोटल काम कितना है, 24 है। भाई टोटल काम 24 है और ए 24 काम को 24 दिन में ही करता है, तो इसका मतलब एक दिन में कितना काम करता है, 1। बी 24 काम को 6 दिन में कर देता है, तो इसका मतलब एक दिन में कितना काम करता होगा, 4 करता होगा। 24 काम है, सी 12 दिन में पूरा करता है, यानी कि एक दिन में कितने काम करता होगा, 2। टोटल काम कितना, 24। 24 काम को ए करता है 24 दिन में, तो यानी एक दिन में 1 काम। टोटल काम 24 बी करता है 6 दिन में, तो यानी एक दिन में 4 काम। टोटल काम 24 सी करता है 12 दिन में, इसका मतलब एक दिन में 2 काम। तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर देते हैं, 1 और 4 5, 5 और 2 7। एक दिन में तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 7 काम कर रहे हैं। टोटल काम कितना है, 24 है। टोटल काम 24 है, एक दिन में 7 काम हुए, तो भाई एक दिन के काम से मैं टोटल काम को भाग करता हूँ तो समय निकल आएगा। तो 24 को क्या कर दीजिए आप, 7 से कर दीजिए भाग, 7 3 21, कितने बचे, 3, 3/7 दिन। 3 सही 3/7 दिन आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 3 सही 3/7 दिन। तो इस तरह से आप 3 व्यक्तियों के प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 है, रीता, गीता, संगीता। रीता, गीता, संगीता क्रमशः 10, 12, 15 घंटे में कोई काम कर लेती हैं। यदि तीनों एक साथ काम करें तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। कौन कौन है, रीता है, गीता है और संगीता है। समय ले रही हैं 10 घंटे। कितने घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे और 15 घंटे। 10, 12, 15 घंटे का समय लेती हैं, तो टोटल समय कितना हो जाएगा, टोटल समय हो जाएगा 60 घंटे। कितना हो जाएगा, 60 घंटे। टोटल काम कितने समय में हुआ, 60 घंटे में। इन टोटल काम कितने हैं, 60 घंटे का टोटल काम है। अब देखो 60 घंटे का टोटल काम है, ये 10 घंटे में कर रही है, तो यानी कि एक समय में कितना काम करती होगी, 6 काम करती होगी। ये 12 तो यानी कितना काम करता होगा, 5, और ये 15 तो यानी कितना काम होते होगा, 4। तो एक घंटे का काम, 1 घंटे में 6 काम, 1 घंटे में 5 काम, 1 घंटे में 4 काम। तो भाई मैं सबका 1 घंटे का काम निकालूंगा, जोड़ दूँ तो कितना हो गया, 15 काम। यानी कि वो 1 घंटे में तीनों मिलकर कितना काम करती हैं, 15 काम करती हैं। टोटल काम कितना है, 60 घंटे का काम है। कितने काम है, 60 घंटे का, या कहा जाए 60 काम है। 60 घंटे का काम है या 60 काम है, और टोटल काम कितना हो रहा है, 15। तो 15 से मैं 60 को भाग करूँ तो कितना आएगा, 4। यानी टोटल काम कितने समय में हो जाएगा, 4 घंटे में पूरा हो जाएगा। तो आपका आंसर सही कितना होगा, 4 घंटे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम इस थोड़े कठिन प्रश्नों को भी देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8। ए और बी किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। यानी अब 2 लोग मिलकर एक साथ समय दिया गया है। बी और सी उसे 24 दिन में और ए तथा सी उसे 36 दिन में कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर काम करें तो काम कितने समय में पूरा हो जाएगा। अब देखिए 2 लोग मिलकर कर रहे हैं। पहले ए और बी जब एक साथ काम कर रहे हैं तो उन्हें 18 दिन लग रहे हैं। बी और सी जब एक साथ काम कर रहे हैं
तो उन्हें 24 दिन लग रहे हैं। सी और ए जब एक साथ काम कर रहे हैं तो उन्हें 36 दिन लग रहे हैं। यानी ए जब बी के साथ काम करता है तो 18 दिन में निपटा देता है, लेकिन जब ए सी के साथ करता है उसे 36 दिन लग जाते हैं। तो ये क्या, दो दो लोग पेयर में काम कर रहे हैं, उनका समय दिया है। तो टोटल काम कितना हो जाएगा आपका, टोटल काम हो जाएगा 72, क्योंकि तीनों का मासा कितना है 72। टोटल काम 72 है। ए और बी 18 घंटे में काम करते हैं, 18 दिन में काम करते हैं 72 काम। तो यानी एक दिन में कितना काम करेंगे, 4 काम करेंगे। ये 24 दिन में करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 3। ये 36 में करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 2। तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर लेते हैं, 9 काम कर लेते हैं। तीनों नहीं है, देखो ए और बी, बी और सी, सी और ए भी 2 बार, बी भी 2 बार, सी भी 2 बार, सब 2-2 बार। यानी एक व्यक्ति ने 2 बार काम किया तो इसका मतलब व्यक्ति कितने हो गए, 6 व्यक्ति हो गए। 6 व्यक्ति एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 9 काम कर रहे हैं। जबकि वास्तविक रूप से देखा जाए तो ए बी सी 3 ही व्यक्ति तो हैं, तो यानी कि 9 काम नहीं होगा, काम कितना होगा, 9 का आधा होगा, क्योंकि 6 व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति वास्तव में कितने हैं, 3 ही व्यक्ति हैं, मगर एक व्यक्ति को क्या है 2 बार गिना गया है। तो मैं टोटल काम निकालूं तो ऐसे मैं 9/2 भी लिख सकता हूँ, 9/2 काम, या फिर 4.5, 4.5 काम एक दिन में करते हैं। तो या तो आप इसे 9 रहने दीजिए, चाहे 9/2 कर लीजिए, चाहे 4.5 कर लीजिए, यानी 4.5, 4.5 काम करते हैं तीनों मिलकर। देखिए कैसे, अगर मैं इसे लिखूं तो इसे क्या लिखूंगा, 2A + B + C। 2A + B + C की वैल्यू तो कितनी है भाई, यही वैल्यू तो 9 है। तो मैं अगर इसे काट दूं तो A + B + C तीनों की वैल्यू कितनी आएगी, 4.5 ही आएगी, यानी 4.5 आएगी। यानी एक दिन में कितना काम हो रहा है, 4.5 काम हो रहा है। तो यहाँ तो आप ऐसे ही कर लीजिए भाई, ए बी सी तीनों की वैल्यू निकालिए, क्योंकि इस तरह से बहुत सारे प्रश्न करने पड़ेंगे। तो आप क्या करो, जिस तरह आपको जब 2-2 व्यक्ति जुड़ में दिए जाएं तो जो आपका एक दिन का काम निकले उसका आप क्या कर लें, आधा कर लें। अब देखिए 72 को मैं 4.5 से भाग करूँ या फिर इसे 9/2 से भाग करूँ। तो देखो 72 को जब मैं 9/2 से भाग करूँगा तो ये चेंज होकर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 72 × 2/9, 9 8 72, तो 8 दूनी 16, यानी काम कितने समय में पूरा हो जाएगा, 16 दिन में पूरा हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपने निकाला था 6 व्यक्तियों का, 6 व्यक्ति किसी काम को कितने करेंगे, 9 से भाग करोगे तो कितना आएगा, 8। 6 व्यक्ति 8 दिन में कर रहे हैं, मगर व्यक्ति कितने हैं, 3 है, यानी आधे हैं। जब व्यक्ति आधे हो जाएगा समय क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, तब भी क्या है 16 आंसर निकल आएगा। तो आप कैसे भी चाहे निकाल सकते हैं, चाहे आप सीधे 9 से भाग करके उसे दुगना कर लीजिए, चाहे इसे आप आधा कर लीजिए उसके बाद भाग कर लीजिए। तो इस तरह से आप, यदि आपको जोड़े व्यक्ति दिए जाते हैं तो आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा इस प्रश्न का आंसर होगा 16 दिन, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ए और बी एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। ए + बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। सी और ए उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। यदि ए, बी और सी एक साथ मिलकर कार्य करें तो वे इस कार्य को निम्न दिनों में पूरा करेंगे। तो भाई काम निकाल लीजिए, टोटल काम कितना हो गया, टोटल काम कितना हुआ 60, 12, तो इसका मतलब 5 काम, 15 यानी 4 काम, 20 यानी 3 काम। ए और बी 12 दिन में 60 काम कर रहे हैं, यानी एक दिन में 5 काम। बी और सी 60 काम 15 दिन में, यानी एक दिन में 4 काम। सी और ए 60 काम कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में, यानी एक दिन में 3 काम। तो ये क्या, कितने पर्सन है यहाँ पे, देखो 6 पर्सन है। और वैसे देखा जाए तो कितने हैं, काम कितना हुआ, 4 5 9 12, यानी ये 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी, यानी कितना काम हो रहा है, 12 काम हो रहा है। लेकिन है कितने, 3 व्यक्ति हैं, तो कितना काम होगा, 6 काम होगा ना। कितना काम होगा, 6। यानी मैं लिख सकता हूँ कि ए + बी + सी एक दिन में कितना काम करेंगे, 6 काम करेंगे। ये चीज़ आपको मौके करनी है, बस ध्यान रखना है भाई। अगर व्यक्ति पेयर में है, डबल है, तो क्या है, काम को आधा कर लीजिए। एक दिन में कितना काम करेंगे, 6। टोटल काम कितना है, 60, तो दिन कितने लग जाएंगे, 10। कितने लग जाएंगे, 10। 60/6, 6 × 10 = 60, तो कितने दिन लगेंगे, 10 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे, 10 दिन। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 10 दिन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
पृष्ठ संख्या 10। ए और बी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। ए और बी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। बी और सी उसे 15 दिन में तथा सी और ए उसे 20 दिन में कर सकते हैं। सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? अब आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ए और बी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में। बी और सी उसी काम को कितने में कर रहे हैं? 15 दिन में। सी और ए उसी काम को कर रहे हैं 20 दिन में। और कहा गया है कि सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो टोटल काम आपको निकालिए, तो पहला ही काम होता है। टोटल काम कितना हो गया? 60। टोटल काम 60 है तो ए और बी कितना करेंगे एक दिन में? 6। बी और सी कितना करेंगे एक दिन में? 4। सी और ए एक दिन में कितना करेंगे? 3। लेकिन हमसे पूछा गया है कि सी अकेला कितने दिन में करेगा। सी अकेला काम को कितने दिन में करेगा? हमें चाहिए है सी की कार्य क्षमता। सी की कार्य क्षमता। तो आप इन तीनों को देखकर पता लगाइए, कोशिश कीजिए कि आपको सी सिंगल हो जाए और आप सी की कार्य क्षमता निकाल लीजिए। सी की कार्य क्षमता से काम में भाग कर दीजिए तो आप आंसर आसानी से निकाल लेंगे कि सी कितने दिन में करेगा। अब देखो सी किसके साथ है? सी बी के साथ है और सी ए के साथ है। सी बी के साथ है और सी ए के साथ है। लेकिन अगर मुझे सी की कार्य क्षमता निकालनी है, अगर इस समीकरण में लगाऊं तो पहले मुझे ए की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर इसमें लगाऊं तो बी की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो इस तरह से मैं निकाल तो सकता हूं, लेकिन थोड़ी मेहनत आपको जरूर करनी पड़ेगी। तो चलिए हम पहले निकालते हैं सी की कार्य क्षमता। अब देखो, अगर आप इन दोनों को जोड़ दें, इन दोनों को जोड़ो तो आपके पास ए बी बी सी, ए वी बी सी, ए वी बी सी, यानी ए बी बी सी, यानी बी कितनी बार होगी? 2 बार होगी। अगर बी 2 बार है और अगर इसमें से मैं इस ए सी को घटा दूं तो 2 बी ही तो रह जाएंगी। यानी कि अगर इसे देखा जाए ए प्लस बी प्लस सी, यही तो दोनों पेयर हैं पहले वाले, यानी इनकी वैल्यू कितनी है? 6 है। अगर इसमें से मैं ए सी को घटा दूं, क्या कर दूं? इस ए सी को घटा दूं। किसे घटा दूं? इस वाले ए सी को घटा दूं तो भाई देखो ए से तो ए कैंसिल हो जाएगा, सी से सी कैंसिल हो जाएगा और ए सी यानी ए सी की वैल्यू कितनी है? 3 घटा दूं तो कितना रह गया भाई? ये बी वी कितनी होगी? 2 इन 2 बी की जो कार्य क्षमता है वो कितनी हो गई? 6 - 3 यानी 3। 6 - 3 मतलब 3, यानी बी की जो कार्य क्षमता है वो कितनी होगी? 1.5। जो बी की कार्य क्षमता वो कितनी है? 1.5 हो गई। बी की कार्य क्षमता कितनी हुई? 1.5। गलत हो गया। देखिए यहाँ पे मैंने ये दोनों लिए तो इन दोनों की वैल्यू कितनी है? 6 और 4 10 है। कितनी है? 10। अगर 10 में से मैं 3 घटा दूं तो कितना रह जाएगा? 7 रह जाएगा। कितना रह जाएगा? 7 रह जाएगा। तो बी की वैल्यू कितनी निकलेगी? 3.5। बी की कार्य क्षमता कितनी होगी? 3.5 होगी, क्योंकि हमने ए बी और बी सी लिया है, ए बी और बी सी। तो हमें क्या है? दोनों कार्य क्षमता भी जोड़नी पड़ेगी। इन दोनों कार्य क्षमता कितनी हुई? 10। उसमें से हम ए सी कार्य क्षमता घटा दें तो हमें 2 बी की मिल जाएगी। किसकी मिलेगी? 2 बी की। और 2 बी की कार्य क्षमता अगर 7 है तो 1 बी की कार्य क्षमता कितनी हुई? 3.5। 3.5 हुई। अब बी की कार्य क्षमता 3.5 है तो सी की कितनी होगी? भाई इसमें देखो भाई दोनों की मिलकर कितनी है? 4 है। दोनों की मिलकर कितनी है? 4। और इसमें बी की कितनी है? 3.5। तो सी की कितनी रह गई? 0.5। सी की कार्य क्षमता कितनी होगी? 0.5 होगी। यदि सी की कार्य क्षमता कितनी है? सी की कार्य क्षमता हो गई 0.5। टोटल काम कितना है? 60। अगर इस 60 को आप 0.5 से भाग करेंगे, यानी आधे से भाग करेंगे, तो आपका कितना हो जाएगा? 120। यानी आधे से करेंगे तो क्या हो जाएगा? समय दुगना हो जाएगा, काम क्या हो जाएगा? दुगना। यानी 60 की जगह कितना हो जाएगा? 120। तो कितने दिन में करेगा सी? 120 दिन में करेगा। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो जब इस तरह के प्रश्न हो तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको क्या है? कार्य क्षमता निकालनी पड़ेगी। तो यदि मुझे सी की कार्य क्षमता निकालनी तो पहले मैं बी की कार्य क्षमता निकाल लूँ, और जब बी की कार्य क्षमता मिल जाए तो टोटल में से घटा दूंगा तो क्या निकलेगी? सी की कार्य क्षमता। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ए और एवं बी एक कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। बी और सी वही कार्य 12 दिन में कर सकते हैं।
ए एवं बी मिलकर उसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए और सी मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे? ए और बी कर सकते हैं 8 दिन में, बी और सी कर सकते हैं 12 दिन में, ए बी और सी तीनों मिलके कर सकते हैं उसे 6 दिन में। तो टोटल काम कितना हुआ भाई आपका? टोटल काम कितना हो गया? 24। टोटल काम कितना हुआ? 24। तो ए बी 24 काम को 8 दिन में कर रहे हैं, यानी कि एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 3। 12 दिन में कर रहे हैं, यानी एक दिन में 2। एक दिन में कितना कर रहे हैं? 6। तो कितना हुआ? 4। तो ए बी सी 24 काम को 6 दिन में कर देते हैं, तो एक दिन में 4 काम कर रहे हैं। और आपसे पूछा गया है कि ए प्लस सी काम को कितने दिन में करेंगे? तो आपको ए और सी की कार्य क्षमता चाहिए। आपको ए बी की दी है, बी सी की दी है, और आपसे पूछिए ए सी की। अब देखो सेम चीज़, इसमें ए प्लस बी प्लस सी है, यदि इसमें से बी घटा दूं तो मुझे ए सी की कार्य क्षमता मिल जाएगी। ए बी सी में से अगर बी की कार्य क्षमता घटा दूं तो ए और सी की कार्य क्षमता मिल जाएगी, मगर बी की कार्य क्षमता कहाँ से मिलेगी? भाई बी की कार्य क्षमता इससे मिल जाएगी ना, इसी से तो मिलेगी भाई। ए बी वी सी, भाई इसमें बी 2 बार हो जाएगा, और इसमें से ए बी सी घटा दूं तो बी निकल आएगा। भाई देखो ए से ए कट जाएगा, इस बी से ए बी कट जाएगी, इस सी से सी कट जाएगी, केवल बी बचेगी। तो देखो पहले वाले पार्ट की बात करूं तो इसकी वैल्यू कितनी है? 5 है, और ए बी सी की वैल्यू कितनी है? 4 है। अगर मैं इसमें से घटाऊं तो क्या बचेगा? बी बचेगा, और 5 में से 4 घटाऊं तो क्या बचेगा? 1। यानी बी की कार्य क्षमता कितनी होगी? 1 होगी। बी की कार्य क्षमता कितनी होगी? 1 होगी। और जबकि ए बी सी तीनों की कार्य क्षमता कितनी है? 4 है। ए बी सी तीनों की कार्य क्षमता कितनी है? 4 है। बी की कार्य क्षमता 1 है। तो अगर मैं ए बी सी यानी 4 में से 1 घटा दूं तो ए सी तो बचेगा। भाई जब बी घटाओगे तो क्या बचेगा? ए सी। तो ए सी कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी? 3। तो ए सी कार्य क्षमता कितनी हो गई? 3 हो गई। तो ए सी की कार्य क्षमता आपकी कितनी है? 3 है। टोटल काम कितना है? 24 है। तो भाई 24 को अगर 3 से भाग करोगे तो कितना आएगा? 6 दिन, सॉरी 8 दिन। कितना आएगा? 8। तो 8 दिन में सी अकेले काम को ए और सी मिलकर कितने दिन में कर देंगे? 8 दिन में काम को पूरा कर देंगे, और आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी 8 दिन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 12। ए एक काम को 4 घंटे में करता है। ए एक काम को 4 घंटे में, बी और सी उसे 3 घंटे में, ए और सी मिलकर उसे 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला उस काम को कितने घंटे में पूरा करेगा? ए किसी काम को कितने में? 4 घंटे में। बी और सी उसी काम को 3 घंटे में, ए और सी उसी काम को 2 घंटे में पूरा करते हैं। तो बी अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा? टोटल काम निकाल लीजिए। टोटल काम कितना हो जाएगा? 12। टोटल काम कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। यानी ए 4 समय में कर ले रहा है, तो यानी 1 घंटे में कितना काम करता होगा? 3। बी और सी 3 घंटे में कर रहे हैं, यानी 1 घंटे में काम कितना करते होंगे? 4। टोटल काम 12। ए और सी 2 घंटे में कर रहे हैं, यानी कि 1 घंटे में काम कितना करते होंगे? 6। आपसे पूछा गया है बी। क्या पूछा गया है? कि बी कितने में करेगा। अब देखो बी आपको दिया है बी और सी, ए और सी, यानी कि अगर मुझे सी की वैल्यू पता हो जाए और मैं बी सी में से सी घटा दूं तो किसकी वैल्यू निकल आएगी? बी की। तो देखो यहाँ पर ए सी है, कितना? ए सी की वैल्यू कितनी है? 6 है। ए की वैल्यू कितनी है? 3 है। तो अगर ए सी में से ए घटा दूं तो सी बचेगा, यानी ए सी कितना है? 6। 6 में से अगर ए घटा दूं तो क्या बचेगा? 3। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि सी की वैल्यू कितनी है? 3 है। यानी सी की कार्य क्षमता कितनी है? 3। क्यों? देखो ए सी की कार्य क्षमता 6 और ए की कार्य क्षमता कितनी? 3। तो इसका मतलब सी की कार्य क्षमता कितनी हुई? सी की भी 3 हुई, तभी तो हुआ 3 और 3 6। अब सी की कार्य क्षमता 6 है, वो सॉरी सी की कार्य क्षमता कितनी है? 3 है, और बी और सी की कार्य क्षमता कितनी है? 4। तो इसका मतलब जो बी है इसकी कार्य क्षमता कितनी होगी? 1 ही तो होगी। भाई 4 में से 3 घटाओगे 1, यानी कि बी की कार्य क्षमता कितनी है? 1 है। बी की कार्य क्षमता कितनी है? 1 है। टोटल काम कितना है? 12। तो बी की कार्य क्षमता 1 है, काम 12 है, तो बी को समय कितना लग जाएगा? 12 घंटे। कितने घंटे लगेंगे? 12 घंटे लगेंगे। तो बी उस काम को कितने समय में करेगा? 12 घंटे में पूरा करेगा, और आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13।
ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है, ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है, बी उसे 10 दिन में कर सकता है, ए बी और सी एक साथ उसे 5 दिन में कर सकते हैं, सी अकेला उसे कितने दिन में करेगा। ए 12 दिन में कर सकता है, बी 10 दिन में और ए बी सी तीनों 5 दिन में। भाई टोटल काम कितना हो जाएगा, टोटल काम हो जाएगा कितना 60। टोटल काम कितना हो जाएगा 60। टोटल काम 60 है तो ए कितने में करेगा 12 पंजे 60, यानी कार्यक्षमता ए की कितनी हो गई 5, बी की कितनी हो जाएगी 6 और ए बी सी की कार्यक्षमता कितनी हो जाएगी 12। भाई ए बी सी 5 घंटे में ही काम को पूरा कर रहे हैं, 5 दिनों में काम को पूरा कर रहे हैं, ये 12 दिन में कर रहे हैं, ये 10 दिन में कर रहे हैं। अब देखो आपसे सी से पूछा गया ए बी सी तीनों की कार्यक्षमता कितनी है 12 है, ए की कार्यक्षमता 5 है, बी की कार्यक्षमता 6 है, यानी ए बी की दोनों की कार्यक्षमता घटा दो तो सी की कार्यक्षमता बचेगी केवल। ए बी सी की कार्यक्षमता कितनी है 12 है और इन दोनों की कितनी है 11 है, यानी ए बी की कार्यक्षमता 11, ए बी सी की कार्यक्षमता 12, तो यानी सी की कार्यक्षमता कितनी हुई 12 माइनस 11 1, 12 माइनस 11 1। सी की कार्यक्षमता अगर 1 है, टोटल काम कितना है 60 है, तो 60 को अगर 1 से भाग करोगे तो कितना निकलेगा भाई 60 दिन ही तो निकलेगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 60 दिन। तो सी उस काम को कितने दिन में करेगा 60 दिन में करेगा और आपका ऑप्शन सी सही होगा 60 दिन।